आज हम समझेंगे बॉड मास का नियम, तो ये अपने देसी तरीक़ा से, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा कौन सा टॉपिक है? बॉड मास। अब बॉड मास का क्या है? देखिए, इसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट, हिंदी में कहते हैं कोष्टक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं चार प्रकार के? एक तो ये रेखा कोष्टक, ये वाला है रेखा कोष्टक, ये अगला है ये है आपका छोटा कोष्टक, और इसके बाद ये है आपका ये है मझला कोष्टक, और ये है आपका बड़ा कोष्टक। अब ये हो गए हमारे चार प्रकार के कोष्टक। इसके बाद ओ का मतलब होता का, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे ऑफ। तो या सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा। इसके बाद अगला हमारा होगा डी का मतलब होता डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग, या इसे हम अंश भी कह सकते हैं, भाग। उसके बाद एम का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। उसके बाद सॉल्व होगा हमारा ए का मतलब होता है ऐड, या एडिशन कह सकते हैं आप, तो एडिशन भी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब होता है जोड़। उसके बाद है एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। तो हमें इसी के हिसाब से, इसी रूल से आगे हमें अपने सवाल करने हैं, जितने भी मिलेंगे हम सॉल्व करेंगे, तो इसी प्रकार से करने हैं। अब हमें इसके अलावा और भी निशानों के गुणा समझने हैं। यदि अगर एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है, तो अगर इनके बीच में गुणा होगा तो जो एक संख्या आएगी, दोनों संख्याओं की फिर एक संख्या बन जाएगी, तो उसका निशान प्लस का होगा। किसका होगा? प्लस का होगा। माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो क्या बनेगा? प्लस। जब दो संख्याओं के बीच में होगा ये, और जब प्लस इंटू प्लस होगा, यानी प्लस प्लस की संख्याओं का गुणा होगा, तो वह संख्या भी किसकी बनेगी? प्लस की बनेगी। लेकिन अगर एक संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस के बीच का गुणा होगा, यानी एक माइनस की दूसरी संख्या प्लस की, तो इनके बराबर का होगा माइनस। तो जो इन दोनों से संख्या बनेगी वो कैसी बनेगी? माइनस की बनेगी। और अगर आगे वाली प्लस हो, पीछे वाली माइनस हो, तो ये भी हमारी कहेगा माइनस का बनेगा। कहने का मतलब ये है कि आप एक संख्या माइनस की होगी और एक प्लस की होगी, तो हमारा निशान हमेशा माइनस का बनेगा, और अगर माइनस माइनस की होगी संख्या प्लस का बनेगा, और प्लस प्लस की होगी तो निशान हमारा प्लस का ही बनेगा। ये तो हो गए हमारे जब दो संख्याओं का गुणा हो। कैसे में हो? गुणा में हो। तो ए प्लस में दो संख्या गुणा। अब हम समझ लेंगे बराबर के इस पार अगर कोई संख्या है तो क्या होगा। बराबर के निशान की प्रकृति समझ लेते हैं। अगर कोई संख्या इस साइड माइनस में है, ये माइनस में है, अगर इसको इस साइड ले जाएंगे तो यह संख्या प्लस में हो जाएगी। क्या में हो जाएगी? प्लस में। और अगर इस साइड प्लस में है तो इस साइड जाएगी तो यह माइनस में हो जाएगी। और अगर इस साइड गुणा में हो तो उस साइड भाग में हो जाती है। अगर इस साइड भाग में है तो बराबर की उस साइड जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। ठीक है। और अगर कोई संख्या इधर स्क्वायर में, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर है, कोई स्क्वायर में संख्या, तो इस साइड जाएगी और रूट में हो जाएगी। किस में होगी? रूट में होगी। और यही उल्टा इसका है। अगर कोई संख्या रूट में है, जैसे मान लो रूट एक्स है, तो इस साइड जाएगी तो क्या होगी? स्क्वायर होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर इस साइड से इस साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस का प्लस होगा, और अगर ये प्लस इस साइड लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो ये माइनस होगा। इस साइड की संख्या इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगी, प्लस का माइनस होगा और माइनस का भी प्लस होगा। हम इसी साइड से इस साइड नहीं, इस साइड से भी इस साइड ला सकते हैं। इस साइड, इस साइड से भी इस साइड ला सकते हैं, इस साइड से भी इस साइड ला सकते हैं। बस हमको सॉल्व करने में आसान हो वैसा हमको करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बराबर के अगर इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, और
स्क्वायर का स्क्वायर रूट, रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये हो गया। अब हम करेंगे बॉड मास के तरीके से सवाल। सबसे पहले हम देख लेंगे बॉड मास का पूरा नियम लग रहा है उस सवाल में, तो कैसे लगाएंगे। हमारा सवाल है ए। अगले भाग में हम ये सवाल समझेंगे।